ओम श्री गणपति नमः। श्री गणेश की वंदना कर जिनके स्वामी बुद्धदेव श्री गणेश तथा मां शारदी की आराधना कर इष्ट देव का ध्यान रख गुरुजनों को नमन कर अभिनंदन करते हैं आपका वरुण स्टोर द्वारा प्रस्तुत आज के दैनिक पंचांग में। यह दैनिक पंचांग हम नित्य प्रस्तुत किया करते हैं और इसमें डेटा जो भी प्रयुक्त होता है दृक पंचांग से लिए जाते हैं। छवि तथा ध्वनि गूगल से ली जाती है और ये प्रस्तुति आप तक यूट्यूब के माध्यम से यूट्यूब के सौजन्य से हम सफलपूर्वक प्रतिदिन पहुंचा पाने में समर्थ होते हैं। जी हाँ, जिस प्रकार पंचांग के पांच भाग होते हैं, पांच अंग होते हैं, उसी तरह से इस प्रस्तुति के भी पांच भाग हैं। पहला भाग पंचांग मुहूर्त ग्रहों के गोचर से संबंध रखता है और इसी पहले भाग में से पंचांग और मुहूर्त को लेकर हम आपके सुझाव के अनुरूप इस प्रस्तुति का लघु रूप हम अलग से नित्य प्रस्तुत किया करते हैं। दूसरा भाग ताराबलम जिसका नाम है, जिसमें सितारे करते काम है। जी हाँ, सितारे यानी नक्षत्र, नक्षत्रों के अनुसार आज कैसा दिन रहने की संभावना है आप सभी को। ताराबलम का मुख्य सिद्धांत नवतारा चक्र पद्धति पर आधारित है और इसके अनुसार हम सभी ग्रहों के बारे में पूरे जीवन काल में सभी ग्रहों के कैसे फल मिलेंगे, चाहे दशा महादशा का हो, जन्म कुंडली में बैठे ग्रह हो या उन ग्रहों से संबंधित नक्षत्र। विस्तृत चर्चा प्रस्तुति में। तीसरा भाग राशि के जन्म राशि यानी चंद्रमा जिस राशि में हो जन्म कुंडली में उसके अनुसार आज कैसा दिन रहने की संभावना है, चंद्र बलम इसका नाम है और यह आज के राशि के अनुसार शुभता और अशुभता की तरफ इशारा करता है। चौथा भाग चौघड़िया एक प्रकार का मुहूर्त ज्योतिष शुभ और अशुभ काल दर्शाता है किसी भी कार्य को करने के लिए। कोई भी कार्य हम जीवन में जब करते हैं तो उसमें शुभता की अपेक्षा करते हैं, शुभता की अपेक्षा रखते हैं और हमें चौघड़िया एक मार्गदर्शन के रूप में काम करता है, शुभ और अशुभ काल दर्शाता है। काफी उपयोगी विस्तृत चर्चा प्रस्तुति। पांचवा भाग और अंतिम भाग अंक कार्य करते हैं और बोलते हैं। जी हाँ, अंकों के अंक में हम जन्म लेते हैं। अंक सांसों की तरह नित्य कार्य करते रहते हैं। जैसे हम सांस लेते हैं प्रति समय हर पल, उसी प्रकार अंक हर पल कार्य करते रहते हैं। जी हाँ, अंक कुछ सकारात्मक भी होते हैं, कुछ नकारात्मक और उसके अनुसार जब कार्य करते हैं तो कुछ सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव दोनों डालने की संभावना रहती है। इसलिए अंकों को पहचानना, उन्हें समझना, उन्हें जानना और उन्हें सही ढंग से उपयोग करके अपने जीवन में शुभता लाना इस प्रस्तुति का मुख्य उद्देश्य। साथ ही साथ अंक कार्य करने के अलावा बोलते भी। किसी भी माह के विभिन्न तिथियों को जन्मे जातक के लिए आज के अंक शुभता अशुभता के संदर्भ में क्या बोल रहे हैं इसी प्रस्तुति। इस प्रकार पांचों भाग जो हम आपके लिए लाए हैं संजो कर उसे संकलित कर आपके सामने हम इसे उपयोगी बनाकर परोसने जा रहे हैं। आप हमारे साथ बने रहिएगा आदि से अंत तक। हाँ, ये प्रस्तुति को देखने के क्रम में यदि कोई आपके मन में सुझाव आया इस प्रस्तुति को और की बेहतरी के लिए, इस प्रस्तुति को और उपयोगी बनाने के लिए, तो यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें और यदि इस प्रस्तुति को आप पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बटन को दबा लें ताकि हमारे हर प्रस्तुति की सूचना आपको मिल सके और आप उससे लाभान्वित हो सके। पंचांग हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। जी हाँ, पंचांग के पांच अंक हमारे लिए लेकर आते हैं सुखता। पंचांग के पांच अंक तिथि वार नक्षत्र योग करण होते हैं और ये सभी हमें शुभता प्रदान करते हैं। तिथि लक्ष्मी प्रदान करने वाला, वार आयु में वृद्धि करने वाला, नक्षत्र पापों को नाश करने वाला, योग रोगों को दूर करने में सहायक, करण कार्य सिद्धि दिलाता है। अतएव प्रतिदिन हमें पंचांग का स्मरण करके इनका लाभ लेने का प्रयास करना चाहिए। प्रति प्रातः उठते हैं और इस स्मरण के दौरान इस श्लोक का हमें पाठ कर सके, इस श्लोक को पढ़ सकें तो बेहतरी होगी। तिथि च श्रीकरम प्रोक्तम वारम आयु सुवर्धनम नक्षत्रम हरते पापम योगम रोग निवारणम
करणम कार्य सिद्धि च पंचांग फल मुक्तम। और इसके तत्पश्चात पंचांग को स्मरण करके श्रवण करना चाहिए। लघु पंचांग का कम से कम श्रवण करना चाहिए, क्योंकि लघु पंचांग का श्रवण करने से पुराणों के अनुसार गंगा स्नान तो लाभ होता है। गंगा का तात्पर्य जलीय तत्व से है। जलीय तत्व हमारे शरीर में, जन्म कुंडली में जलीय राशियां, और जलीय राशि में बैठे ग्रह और उनके स्वामी, ये सभी सुप्रभावित होते हैं। साथ ही साथ पंचांग हमारे जीवन में और भी भूमिका अदा करता है। यह हम सबकी निर्णय क्षमता को सुदृढ़ करता है, आत्मबल बढ़ाता है। पंचांग प्रकृति और ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ संतुलन स्थापित करने में सहायक होता है, जिसके फलस्वरूप हम सबके जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार होता है। अतः पंचांग का अनुसरण करके हम अपने जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बना सकते हैं। तो चलिए आइए पंचांग की महत्ता को समझते हुए हम सब पंचांग का स्मरण करें, श्रवण करें और अनुसरण करें, और अपने जीवन को सफल और समृद्ध बनाएं। साथ ही साथ साझा करें प्रस्तुति को अपने मित्रों, परिजनों, दस्तों के संग, ताकि वे भी पंचांग का स्मरण, श्रवण और अनुसरण करने के लिए प्रेरित हो सके और अपने जीवन में शुभता ला सके, और उनके इस प्रयास में हम सब एक माध्यम बनकर होने के बाद बने। तो चलिए पंचांग के मुख्य भाग में चलते हैं, दैनिक पंचांग के, और यात्रा आरंभ करते हैं। जी हाँ, यात्रा आरंभ करने के क्रम में श्री राम का नाम लेते हैं, नाम उच्चारण करते हैं। जहां श्री राम होते हैं वहीं भाई हनुमान भी होते हैं। जय श्री राम, जय जय श्री हनुमान। राम। स्वागत है आपका पहले भाग। आज का आज का दिनांक 25 मार्च 2026, माह चैत, पक्ष शुक्ल, शाका संवत 1947 विश्व वसु, विक्रम संवत 2083 सिद्धार्थी, और कलयुग का 5126 वर्ष। आज का सूर्योदय 5:50 पर, सूर्यास्त 6:03 पर। आज का दिशाशूल, आज का सनराइज एट 5:50 am एंड सनसेट एट 6:03 PM। आज का दिशाशूल उत्तर है, फिर भी इस दिशा में यात्रा करने को बाध्यता हुई तो तिल या धनिया का सेवन करके यात्रा में शुभता रहे। पंचांग के पांचों अंक इस प्रकार: वार बुधवार, तिथि अपराह्न 1:50 तक सप्तमी, जो भद्रा तिथि के अंतर्गत आता है। उसके बाद अष्टमी, जो जया तिथि के अंतर्गत आता है। नक्षत्र 5:33 तक मृगशिरा, उसके बाद आद्रा। आज का दिन का आरंभ मृगशिरा के दूसरे पद से, जो कि प्रातः 6:17 तक होता है। तीसरा पद दिन के 11:54 तक। चौथा पद संध्या के 5:33 तक, और तब आरंभ होता है नक्षत्र आद्रा का पहला पद, जो कि रात्रि के 11:13 तक होता है। उसके बाद दूसरा पद कल भोर में 4:54 पर, और फिर तीसरा पद भी आरंभ होता है। तो ये रहे नक्षत्रों की स्थिति। योग प्रातः 6:02 तक आयुष्मान, उसके बाद कल भोर में 3:09 तक सौभाग्य, और तत्पश्चात शुभ। करण अपराह्न 1:50 तक वनिश, तत्पश्चात मध्य रात्रि 16:47 तक वृष्टि भद्रा, और उसके बाद पौ। ये रहे हमारे पंचांग के पांचों अंक। महत्वपूर्ण मुहूर्त में जाने के पूर्व भोलेनाथ का वास देखते हैं। भोलेनाथ का वास कहाँ है, इसकी शुभता कैसी है। जय भोलेनाथ। ओम नमः शिवाय। आज सप्तमी तिथि है और अष्टमी तिथि, दोनों आज भोलेनाथ के लिए शुभ नहीं है, क्योंकि भोलेनाथ भोजन और सप्तमी के जब तक तिथि है तब तक है, उसके बाद शमशान में होते हैं, जो कि शुभ नहीं है। जय भोलेनाथ। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। महत्वपूर्ण मुहूर्त में के शुभ मुहूर्त में अभिजीत मुहूर्त आज नहीं है। अमृतकाल प्रातः 9:19 से 10:48 दिन तक। सर्वार्थ सिद्धि योग प्रातः 5:48 से 5:33 संध्या तक। विजय मुहूर्त 1:58 से 2:47 अपराह्न तक। गोधूली विराट संध्या 6:02 से 6:25 संध्या तक, और निशिता मुहूर्त देर रात्रि 11:32 से मध्य रात्रि 16:19 तक। रात्रि में किए जाने पूजा पाठ, जब तक साधना, तंत्र मंत्र आदि के लिए निशिता मुहूर्त श्रेष्ठ हुआ करते हैं। शुभ मुहूर्त में राहु काल दिन के 11:56 से 1:27 अपराह्न तक।
गोलिक काल दिन के 10:24 से 11:56 दिन तक। यमगंड प्रातः 7:20 से 8:52 प्रातः तक। और वर्ज मुहूर्त अपराह्न 1:31 से 3:02 अपराह्न तक। भद्रा अपराह्न 1:50 से मध्य रात्रि 0:47 तक। आज भद्रा का वास स्वर्ग में है, जो कि शुभ है। ये रहे हमारे महत्वपूर्ण शुभ और अशुभ ग्रहों की आकाशीय स्थिति को देखें तो अंश के अनुसार शुक्रदेव कमजोर अवस्था में है। दो ग्रह राशि परिवर्तन करने वाले हैं, इसलिए कमजोर अवस्था में है अंश के अनुसार। ये हैं चंद्रदेव और शुक्रदेव। मंगल देव अस्त चल रहे हैं, शनि देव भी अस्त चल रहे हैं, राहु देव और केतु देव बकरी रहते हैं। इस प्रकार मित्र राशि में दो ग्रह, राशियों के अनुसार यदि ग्रहों की स्थिति को देखें तो मित्र राशि में दो ग्रह, शत्रु राशि में दो ग्रह, सम राशि में पांच ग्रह और अपनी राशि में कोई भी ग्रह नहीं। चंद्र और मंगल ऐसे ग्रह हैं जिनकी राशि में कोई ग्रह नहीं है। सबसे ज्यादा ग्रह बृहस्पति और शनि की राशियों में है, जो तीन तीन ग्रह हैं, और शेष ग्रहों की राशियों में एक एक ग्रह है। नक्षत्रों के अनुसार यदि ग्रहों की स्थिति को देखा जाए तो मित्र नक्षत्र में दो ग्रह, शत्रु नक्षत्र में एक ग्रह, सम नक्षत्र में तीन ग्रह और अपने नक्षत्र में तीन ग्रह है। और वे ग्रह है बृहस्पति देव, शनि देव और राहु देव। इस प्रकार सबसे ज्यादा ग्रह राहु देव, शनि देव, बृहस्पति देव के नक्षत्रों में है। सबसे ज्यादा ग्रह राहु देव, शनि देव और बृहस्पति देव के नक्षत्रों में है, जो दो 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 ग्रह है। और केतु, सूर्य, चंद्र के नक्षत्र में कोई ग्रह नहीं। शेष ग्रहों के नक्षत्र में एक एक ग्रह है। आज चंद्रमा और मंगल का राशि परिवर्तन है। मंगल का राशि परिवर्तन आज कल के भोर में 5:13 पर है, जब वह अपने उच्च तक होकर मीन राशि से मेष राशि में जाएंगे। और चंद्रदेव वृषभ राशि से मिथुन राशि में जाएंगे। ये दोनों का आज का राशि परिवर्तन है। चंद्रदेव का राशि परिवर्तन प्रातः 6:17 तक आज होगा, जबकि शुक्र का कल के सुबह 5:13। तो ये रहे ग्रहों के आकाशीय स्थिति। और अब हम आपको ले चलते हैं दूसरे भाग। दूसरा भाग तारा बलम, जिसका नाम है नक्षत्र, सितारे जिसमें करते काम है और सितारे कभी झूठ नहीं बोलते। जी हाँ, सितारे कभी झूठ नहीं बोलते। आपके समक्ष तारा बलम की सूची है, और तारा बलम की सूची तारा बलम की सूची कुछ इस प्रकार आपके समक्ष। तारा बलम के समक्ष जो ग्रहों के नक्षत्रों के नाम है, यह चंद्रमा के गोचर से संबंध रखता है। और तारा बलम के नीचे जो नक्षत्रों के नाम है, वह चंद्रमा के, हमारे जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस नक्षत्र में होते हैं वह शुक्र बताता है। और दोनों जहां मिलते हैं वह आज का प्रतिफल होता है। जी हाँ, दोनों जहां मिलते हैं यही आज का प्रतिफल। इस प्रकार आप देखें तो दोनों के मिलन जहां भी होंगे, कुल 9 तरह के परिणाम देते हैं तारे। जन्म तारा, संविपत तारा, प्रत्यधि तारा, नैथनी तारा जब भी होता है तो वह शुभता की तरफ इशारा करता है। वही संपत, क्षेम, साधक, मित्र और अतिमित्र में होता है तो यह शुभता की तरफ इशारा करता है। शुभता की तरफ इशारा करने का तात्पर्य दैनिक कार्य में भी शुभता और नए कार्यों को आरंभ कर सकते। साथ ही साथ यदि अशुभ तारे आज शुभता की तरफ इशारा करते हैं, इसका तात्पर्य दैनिक कार्यों में सावधानी और नए कार्यों का आरंभ करने से रोकना। न ये तारा बलम मुख्यतः नौ तारा चक्र पद्धति पर आधारित है। और नौ तारा चक्र पद्धति का मूल सिद्धांत है
ग्रहों के मन नक्षत्र होते हैं, नक्षत्र ही ग्रह का फल देते हैं। यानी कुल 27 ग्रह, 9, 27 नक्षत्र, 9 ग्रह। कौन से नक्षत्र किन 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 ग्रहों के फल देंगे और कौन से ग्रह किन किन नक्षत्रों के फल, इसके लिए 27 नक्षत्रों को सूचीबद्ध की जाती है। 9 9 नक्षत्रों के समूह बनाकर 3 श्रेणियों में उन्हें रखा जाता है और यह सूची इस प्रकार बनती है। पहला से 9वां तक पहला श्रेणी, 10वां से 18वां तक दूसरी श्रेणी, 19वां से 27वां तक तीसरी श्रेणी। यानी पहला हर श्रेणी में से अगर कहा जाए तो वे पहला, 10वां, 19वां नक्षत्र, और घड़ी की सुई की दिशा में आगे बढ़ते हुए 9 नक्षत्र तक, यानी 9, 18, 27वां नक्षत्र तक ग्रहों को महादशा के क्रम में रखा जाता है। और वे होते हैं केतु देव पहला, शुक्र देव दूसरा, सूर्य देव तीसरा, चंद्रमा चौथा, मंगल पांचवा, छठा राहु, सातवां बृहस्पति, आठवां शनि और 9वां बुध। और पहले ग्रह को हर श्रेणी में से पहला नक्षत्र का स्वामित्व मिलता है, यानी पहला, 10वां, 19वां नक्षत्र का स्वामित्व। दूसरा ग्रह शुक्रदेव, इन्हें मिलता है दूसरा, 11वां, 20वां नक्षत्र का स्वामित्व। और तीसरा ग्रह बनते हैं सूर्यदेव, इन्हें मिलता है तीसरा, 12वां और 21वां नक्षत्र का स्वामित्व। और इस प्रकार घड़ी की सुई की दिशा में आगे बढ़ते हुए 9, 18, 27वां नक्षत्र का स्वामित्व बुधदेव को जाता है। और यह सूची इस प्रकार। अब फलित कैसे करते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे ध्यान से सुने। जन्म नक्षत्र जो हमारा होता है इस सारणी में से हम चिन्हित करते हैं और उस सारणी में से फिर ऊपर जाकर उस संबंधित ग्रह को देखते हैं। ये हमारे जन्म ग्रह होते हैं। नक्षत्र स्वामी जो बने जन्म ग्रह, जन्म नक्षत्र के, वही हमारे जन्म ग्रह बनते हैं। हमारी जीवन की लीला यहीं से, जीवन यात्रा यहीं से समाप्त होती है, यहीं से आरंभ होती है, सॉरी, यहीं से जीवन यात्रा आरंभ होती है। और दशा, इसी दशा महादशा में हमारा जन्म भी होता है। जी हाँ, इसी दशा महादशा में हमारा जन्म होता है। और घड़ी की सुई की दिशा में आगे बढ़ते हुए हम अंतिम ग्रह बुध तक पहुंचते हैं और फिर प्रथम ग्रह केतु से आरंभ करते हुए जो हमारा जन्म ग्रह बनता है उसके ठीक पिछले वाले ग्रह तक रुकते हैं। इस प्रकार जो ग्रह बनते हैं, जिस दशावधि में हमारा जन्म होता है, दशा महादशा में, वह हमारा जन्म ग्रह जो बनता है, इसी दशा महादशा में हमारे पिछले जन्म में मृत्यु भी हुई। इसे कैसे जाने, इसके लिए जन्म कुंडली अपना देखें। जन्म कुंडली देखने पर जो विंशोत्तरी दशा है उसको जब देखेंगे तो उसमें आपको आरंभ में ही लिखा रहेगा बैलेंस, शेषांश, भोगांश आदि। एक उदाहरण से आपको प्रस्तुत करते हैं जिससे स्पष्ट स्थिति स्पष्ट हो सकती है। जी हाँ, एक जन्म कुंडली लेते हैं जिसका जन्म आज चंद्रमा वृषभ राशि में है, वृषभ राशि में चंद्रमा है और वृषभ राशि में चंद्रमा मृगशिरा नक्षत्र में, मृगशिरा नक्षत्र का स्वामी मंगल होते हैं और मंगल के नक्षत्र में जातक का जन्म होता है। और दशा महादशा का अगर देखें तो 3 वर्ष 10 महीना 5 दिन इस जातक को भोगना है। बैलेंस दशा लिखा हुआ मंगल की, और मंगल की दशा की अवधि जो होती है 7 वर्ष होती है। 7 वर्ष में से 3 वर्ष 10 महीना 5 दिनों से भोगने हैं और शेष 3 वर्ष 2 महीना 25 दिन वो पिछले जन्म में भोग करके आता है, जिस जातक की यह जन्म कुंडली हमने बनाई। जी हाँ, आज के परिप्रेक्ष्य में तो इस प्रकार हम किसी भी जातक का अपना भी जान सकते हैं कि जातक का जन्म कब हुआ था और किस दशा महादशा में हुआ था, और साथ ही साथ दशा महादशा में कितने वर्ष उसके इस वर्ष जन्म में भोगने हैं, पिछले जन्म में कितना भोग चुका है। पूरी सारणी आपके समक्ष प्रस्तुत है, हर ग्रहों की दशा अवधि। यह आपको मार्गदर्शन करेगा अब जीवन काल में दशा महादशा को देखने के क्रम। तो चलिए वापस चलते हैं दशा महादशा के कार्यक्रम में। और जब ग्रहों को हम पहचान गए, यह हमने स्पष्ट हो गया कि इसी दशा महादशा में हमारा जन्म हुआ होता है। तो पहला ग्रह
जिस जन्म में जहां जन्म मृत्यु होती है, ये पहला ग्रह होता है। चूंकि ये दशा, ये मृत्यु और जन्म से दोनों से संबंध है, इसलिए पहला ग्रह को पीड़ा की श्रेणी में रखा जाता है। पहला ग्रह पीड़ादायक होते हैं, पीड़ा की श्रेणी में होता है। और उसके बाद घड़ी की सुई की दिशा में आगे बढ़ते हुए बुध तक जाते हैं, और फिर केतु से आरंभ करके ठीक ग्रह के पहले वाले ग्रह तक रुकते हैं। तो पहला ग्रह पीड़ादायक, वहां से दूसरा, चौथा, छठा, आठवां, नवां ग्रह जो भी बनेंगे ये सुफलदायी, और तीसरा, पांचवा, सातवां ये पीड़ादायक। और इनकी पीड़ा या शुभता जैसे जैसे इनकी क्रम संख्या बढ़ेगी, वैसे वैसे वह बढ़ेगी। इस प्रकार हम पूरे जीवन काल के बारे में, दशा महादशा के बारे में जान सकते हैं। कौन से दशा, हमने पिछले प्रस्तुति में हमने ये दिया है कि किस दशा और कौन से ग्रह की दशा और महादशा की अवधि कितने वर्ष चलती है। और इस प्रकार हम पूरे जीवन काल के बारे में जान सकते हैं कौन से ग्रह शुभकारी होंगे, कौन से अशुभकारी, दशा की अवधि कब होगी, कितनी होगी, और कितनी अवधि में वह हमारे लिए शुभता और अशुभता का दौर रहेगा। और इससे हम योजनाबद्ध तरीके से हम शुभ कार्यों का निष्पादन करके शुभता सुनिश्चित कर सकते हैं। वहीं अशुभता के संदर्भ में हम अपने आप को मानसिक रूप से तैयार रख सकते हैं। जी हाँ, हम अपने आप को मानसिक रूप से तैयार करके अब चुनौती का सामना करते हैं। यह हमारे लिए अंततोगत्वा लाभकारी। और इस प्रकार नौ तारा चक्र पद्धति काफी उपयोगी पद्धति है। और इसकी उपयोगिता को देखते हुए हमने अलग से यूट्यूब पर भी कमेंट, यूट्यूब पर भी पोस्ट करके रखा है, प्रस्तुति रखी है, जिसमें भगवान राम, माँ सीता तथा भाई हनुमान की जन्म कुंडली की चर्चा उसमें की है, और नौ तारा चक्र पद्धति से आपस के संबंधों के लिए। क्योंकि केवल हम ग्रहों के महादशा के अनुसार नहीं जान सकते, इसके अनुसार जन्म कुंडली में बैठे ग्रह के बारे में भी जान सकते हैं। साथ ही साथ इस शुभ ग्रहों के में जन्मे के नक्षत्रों में जन्मे जातक हमारे लिए शुभकारी हो सकते हैं, और हमारे लिए बाधक हो सकते हैं अशुभ नक्षत्रों में जन्मे जातक, चाहे वह घर का हो, परिवार का हो, रिश्तेदार का हो, या संसार का, वर्क कार्यस्थल पर हो या व्यवसाय स्थल पर, कहीं भी वह हमारे लिए कितना शुभकारी और अशुभकारी होगा, यह हम इस प्रस्तुति से, नौ तारा चक्र पद्धति से जान सकते हैं। तो आप संदर्भित करें नौ तारा चक्र पद्धति की प्रस्तुति को भी, ज्ञान वर्धक आपके लिए होगा तथा उपयोगी भी। इसी के साथ ही वापस चलते हैं हम ताराबल। आज का चंद्रमा कहाँ गोचर कर रहा है? जी हाँ, आज का चंद्रमा, जैसा हमने आपको पिछली प्रस्तुति में दिखाया, आज का चंद्रमा मृगशिरा नक्षत्र में गोचर कर रहा है, जिसके स्वामी मंगल है। और इसके बाद चंद्रमा आद्रा नक्षत्र में जाते हैं, जिसके स्वामी राहु। आज जिस जातक का, जिस नक्षत्र वाले व्यक्ति का आज अशुभता ज्यादा है, वह है, एक तरह से कहें तो, पुष्य, अनुराधा अनुराधा और उत्तरा भाद्रपद में नक्षत्र में जन्मे जातक, यानी शनि के नक्षत्र में जन्मे जातक और बुध में नक्षत्र जन्मे जातक के लिए आज ज्यादा अशुभता लेकर के सितारे आए, ये कह रहे हैं। जी हाँ, और अपने अपने नक्षत्रों के अनुसार हम प्रतिफल जान सकते हैं। उदाहरण स्वरूप, यदि भरणी, पूर्व फाल्गुनी, पूर्वाषाढ़ नक्षत्र में जन्मे जातक का पहला भाग क्षेम का, दूसरा भाग प्रत्यरी का है। वहीं पुनर्वसु, विशाखा, पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में जन्मे जातक के लिए पहला भाग मित्र और दूसरा भाग अति मित्र का है। ये दोनों, ये पुनर्वसु, विशाखा और पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में जन्मे जातक के लिए आज का दिन अति शुभ है। इस प्रकार यह प्रस्तुति आपके समक्ष हमने रखी, और किताबों में जो लिखा है अशुभता को शुभता में परिवर्तित करने का उपाय, यह केवल किताबों की है, जिसके ऊपर अब जो अपुष्ट है, तो आपके समक्ष केवल ज्ञानवर्धन के लिए है। और चूंकि ये तारे निरंतर कार्य करते रहते हैं और परिवर्तन निरंतर होता है, काफी गति से होता है, इसलिए प्रतिदिन उपाय करना संभव नहीं है। शुभता और अशुभता का जीवन में मिश्रण चलता है, इसलिए हमें तो धैर्य रखना चाहिए, अच्छे पल का इंतजार करना चाहिए। इसी के साथ ही हम ले चलते हैं आपको चंद्र बलम में। चंद्र बलम के अनुसार आज कैसा दिन? जी हाँ, चंद्र बलम चंद्रमा के राशि से गोचर से संबंध रखता है, और आज चंद्रमा
प्रातः 6:17 पर राशि परिवर्तन करेंगे, जब वे वृषभ राशि से अपनी उच्चता को खोकर मिथुन राशि में जाएंगे। आज दो दो ग्रह अपनी उच्चता को खो रहे हैं। शुक्रदेव भी मीन राशि से मेष राशि में जाएंगे और चंद्रदेव भी वृषभ राशि से मेष राशि में जाएंगे। वृषभ राशि से ये मिथुन राशि में जाएंगे। तो आज का देखते हैं चंद्रमा क्या कहते हैं। केवल ये लग्न के अनुसार नहीं देखें, ये चंद्रमा जिस राशि में है उसके अनुसार देखें। आज जब जब तक चंद्रमा वृषभ राशि में है तब तक के लिए वृषभ, कर्क, सिंह, वृश्चिक, धनु और मीन राशि के जातक के लिए शुभता के संकेत हैं। उसके बाद शुभता के संकेत शेष ग्रहों के राशि के बाद शेयर करेंगे, शुभता के संकेत नहीं है, ये सावधान रहे। वहीं जब चंद्रमा वृषभ से मिथुन राशि में जाते हैं तब मेष, मिथुन, सिंह, कन्या, धनु, मकर राशियों के लिए शुभता के संकेत है। शेष राशि के जातकों के लिए शुभता के संकेत नहीं है। इस प्रकार आज की राशियों के संबंध में हमने पर चर्चा देखी, उसका फल देखा। अब हम आपको ले चलते हैं चौथे भाग में, जो कि चौघड़िया, एक प्रकार का मोर ज्योतिष, हमें शुभ कार्यों का करने के लिए शुभता, शुभ और अशुभ काल दर्शाता है। इसकी उपयोगिता काफी है और इसकी उपयोगिता को देखते हुए हमने YouTube पर हिंदी में और अंग्रेजी में अलग अलग वीडियो पोस्ट करके रखा है। आप उसे देख सकते हैं, साथ ही साथ उसे लाभान्वित हो सकते हैं। संक्षेप में आपको बता दें कि कुल 8 चौघड़िया दिन के होते हैं, 8 चौघड़िया रात के होते हैं, किंतु साप्ताहिक दिनों से इसे संबद्ध करने के लिए साथी चौघड़िया का नामकरण हुआ और 8वां चौघड़िया सुबह दिन का और रात का जो आदि में होता है चौघड़िया, वही अंत में हुआ करता है। इस प्रकार चौघड़िया का संबंध साप्ताहिक दिनों से। और हम जानते हैं कि साप्ताहिक दिनों के शासक ग्रह अलग अलग ग्रह होते हैं, 9 ग्रह, 7 ग्रह। और ये 7 ग्रह विभिन्न कार्यों के लिए, विभिन्न उद्देश्यों के लिए विभिन्न रूप से फलदायी होते हैं, विभिन्न कार्यों के लिए अच्छे माने जाते हैं, लाभदायक होते हैं और उपयुक्त होते हैं। इसलिए सातों चौघड़िया का संबंध साप्ताहिक दिनों से, साप्ताहिक दिनों के स्वामी शासक ग्रहों से और इनके द्वारा अधिकृत कार्यों से, निमित्त कार्यों से भी हो जाता है। और इस प्रकार चौघड़िया की उपयोगिता बढ़ जाती है। चौघड़िया का उपयोग जब भी हम करें तो जरूर ये देख लें कि वह चौघड़िया कहीं अशुभता से अधिक व्याप्त तो नहीं है। दिन में 3 तरह की अशुभताएं हो सकती है। पहला राहु काल, दूसरा काल बेला और तीसरा वार बेला, और वही रात्रि में काल रात। ये 3 तरह की अशुभताएं होती है। चौघड़िया का उपयोग करते समय जरूर ये देखना चाहिए, शनि का चौघड़िया शनि कर्म के देवता है, ये पापी ग्रह की श्रेणी में रखा जाता है, कई से काल रूप में चिन्हित भी किया जाता है। इसलिए इनके चौघड़िया में कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। किंतु धनोपार्जन हेतु की जाने वाली गतिविधियों के लिए यह काफी लाभदायक है। वहीं रोग चौघड़िया मंगल का, मंगल देव क्रूर और अनिष्टकारी, किंतु शत्रुहंता के लिए काफी उपयोगी। आज का तात्पर्य, चूंकि ज्योतिष देश काल परिस्थिति पर कार्य करता है, आज के संदर्भ में यदि देखें तो आज का शत्रुहंता का तात्पर्य, युद्ध क्षेत्र का तात्पर्य कर्म क्षेत्र है, न कि किसी कोई युद्ध का मैदान है। और हर व्यक्ति के लिए युद्ध क्षेत्र आज के संदर्भ में अलग अलग। विद्यार्थियों के लिए विद्या का, और उनके प्रतियोगी जो भी हैं उनके लिए प्रतियोगिता परीक्षा में उनके शत्रु। नौकरी पेशा के लिए आपस में उनके सहकर्मी, और व्यवसाय में संदर्भित जो व्यवसायी हैं उनके क्षेत्र में वे भी। इस प्रकार रोग शरीर के लिए, हमारे शरीर के लिए रोग और कोर्ट केसेस आदि यदि कुछ परिस्थिति बन जाए, विपरीत परिस्थिति, ये सभी के लिए मंगल सुखकारी। अनुभव के आधार पर जो हमने पाया है कि दिन सूर्य देव का में दिन जो होता है उसमें सूर्य देव का प्रतिनिधित्व होता है, उनका स्वामित्व होता है, दिन सूर्य देव के अधीन रहता है। जी हाँ, और सूर्य देव से शनि देव की नाराजगी रहती है,
इसलिए शनि देव का चौघड़िया, काल चौघड़िया प्रतिदिन काल बेला से, वहीं रात्रि, वहीं रात्रि चंद्रमा का प्रभुत्व, और चंद्रमा से बुद्ध देव नाराज, इसलिए बुद्ध देव का चौघड़िया, लाभ चौघड़िया प्रति रात काल रात्रि से ग्रसित। और यह अनुभव के आधार पर हमने पाया, किंतु जैसा हमने आरंभ में कहा था कि काल चौघड़िया अशुभता से दिव्याप्त होने के बावजूद धनोपार्जन हेतु की जाने वाली गतिविधियों के लिए लाभदायक है। हाँ, शनि हमेशा कहते हैं कर्म करो, कर्म करने में कोई शर्म न करो, किंतु कर्म ईमानदारी से तथा नियमों का पालन करें। न नियम को तोड़े, क्योंकि शनि न्याय की भी देवता है, इसलिए शनि यही कहते। तो शनि का चौघड़िया काल बेला से ग्रसित प्रति, और बुध का चौघड़िया प्रति रात काल रात्रि से ग्रसित। आज का चौघड़िया देखते हैं, आज का चौघड़िया क्या कहता है। जी हाँ, आपके समक्ष आज का चौघड़िया, आज का चौघड़िया यदि देखें तो काल चौघड़िया काल बेला से ग्रसित है, जैसा हमने आपको कहा था, और रोग चौघड़िया राहु काल और वार बेला दोनों से ग्रसित। मंगल का चौघड़िया जो कि 11:56 से 1:27 तक है, वह राहु काल और वार बेला से ग्रसित है। और काल चौघड़िया जो प्रातः 8:52 से दिन के 10:24 तक है, वह काल बेला से ग्रसित है। वहीं रात्रि का लाभ चौघड़िया जो देर रात्रि 2:51 से 4:19 भोर तक है, वह काल रात्रि से ग्रसित। तो ये रहे चौघड़िया की प्रस्तुत, और अब अंतिम भाग में आपको ले चलते हैं। अंतिम भाग अंकों की। अंक हमारे लिए कार्य करते हैं, अंकों के अंक में ही हम जन्म लेते हैं, और अंक हमारे लिए निरंतर कार्य करते हैं सांस की तरह। और ये अंक होते हैं 1 से 9 तक, मात्र 1 से 9 तक। शून्य को गणना में नहीं लिया जाता और एकल अंक में ही लिया जाता है, और इसलिए इन अंकों को जानना, इन्हें समझना, इन्हें याद रखना, इनका सही ढंग से उपयोग करना आसान। ये 1 से 9 तक जो ग्रह होते हैं, पांचवा ग्रह ऐसा होता है जो कि बीच में आता है, मध्य में आता है, और मध्य में आने के कारण यह शक्तिशाली होता है, क्योंकि अपने से पहले आने वाले ग्रह को, बाद में आने वाले ग्रह को यह संतुलित करके रखता है। साथ ही साथ इन ग्रहों के शासक ग्रह अलग अलग 9 ग्रह होते हैं। 9 अंक, 9 ग्रह। 1 के सूर्य, 2 के चंद्रमा, 3 के बृहस्पति, 4 के राहु, 5 के बुध, 6 के शुक्र, 7 के केतु, 8 के शनि, 9 के मंगल। और इन ग्रहों के अलग अलग तत्व, अलग अलग ऊर्जा, अलग अलग गुण होते हैं, और ये सभी इन अंकों में समाहित होते हैं। इसलिए इन अंकों को इनके ग्रहों के गुण, तत्व और ऊर्जा के आधार पर विशेष नाम से पुकारा जाता है। एक को राजा, सरकार, बॉस, नौकरी पेशा करने वाले बॉस से, या बच्चों के लिए, या हम सब के लिए पिता से। वहीं चंद्रमा रानी, दो के दो के लिए कहे, 2 अंक के लिए रानी, पार्टनर या माता से। 3 को गुरु या सलाहकार से। 4 को शरारती तत्वों से, नियम तोड़ने वाले व्यक्तियों से, झांसा और झूठ बोलने वाले व्यक्ति, झांसा देने वाले और झूठ बोलने वाले व्यक्तियों से, आदि से। कल्पना में रहने वाले व्यक्तियों से, बहुत ज्यादा सोचने वाले व्यक्ति। 5 राजकुमार से संतुलित। 6 को मंत्री या सलाह, मंत्री या सुख सुविधा प्रदान करने वाले व्यक्तियों से। 7 को धर्मगुरु से, या ऐसे व्यक्ति जिन्हें भविष्य में घटने वाली घटनाओं का पूर्वाभास हो। 8 को हमारे नीचे तबके के लोग, हमारे अधीन कार्य करने वाले लोग, नौकर चाकर या न्यायालय से। 9 को सेनापति से, पुलिस, डॉक्टर से, बड़े भाई से। इस प्रकार इन सभी के बारे में हम जान सकते हैं। और ये अंक, जो अंक, चूंकि इन सभी के अंकों के अलग अलग गुण, तत्व और ऊर्जा होती है, अगर जो अंक हमारे जन्म पत्र में नहीं है, वह अंक, उसके अंकों से संबंधित ऊर्जा, तत्व, गुण की कमी हमें पाई जाती है। और जो अंक ज्यादा मात्रा में 3 या 3 बार से ज्यादा प्रयुक्त हुए हों,
उन अंकों में से संबंधित गुण, तत्व और ऊर्जा की अधिकता हमें पाई जाती है, जो आगे चलकर नुकसानदायक होती है, दोनों परिस्थितियां। इसलिए हमें जानना चाहिए कि कौन कौन से अंक हमारे जीवन में नहीं है और कौन कौन से अंक ज्यादा प्रयुक्त, ताकि किसी को प्रयोग करें, किसी से परहेज करें। जब हम जन्म लेते हैं, इस दुनिया में आते हैं, तो अंकों की दुनिया में अंक ईश्वर हमें सबसे पहले अंक उपहार में देते हैं, और वह जन्म तिथि के रूप में होता है। ये जन्म तिथि स्थिर होते हैं, और ये उपहार में जन्म तिथि के रूप में होता है, और इसमें तीन ये कंपोनेंट होते हैं: तिथि, माह और वर्ष। तिथि और माह एक अंक का भी हो सकता है, दो अंकों का भी हो सकता है, वही वर्ष चार अंकों। और अंक ज्योतिष के मूल सिद्धांत: जब भी एकल अंक कोई होता है, एक से ज्यादा अंकों का समूह हमारे समक्ष आता है, उसमें प्रयुक्त हुए सभी अंकों को जोड़कर एकल अंक में परिवर्तित कर लिया जाता है। और अंक ज्योतिष में जब भी हमें कभी 11, 22, 33, चाहे तो तिथि, माह या कहीं भी गणना में आता है, तो ये हमारे पूर्व जन्म के आत्मा को दर्शाता है। उस और आत्मा, पूर्व जन्म के आत्मा में के अनुसार जो कुछ कार्य रह गए हैं, वो इस जन्म में करने पड़ते हैं। वही 13, 14, 16, 19, 18, 19 ये जो आते हैं, ये हमें बताते हैं कि पूर्व जन्म के कर्म में हमने कुछ गलतियां की थी, उस गलतियों का पश्चाताप और कर्म के रूप में इस जन्म में कर रहे हैं। तिथि हम, माह और वर्ष जो होते हैं, यह भी अलग अलग बातें बताती है। तिथि हम होते हैं, हमारा आंतरिक व्यक्तित्व दर्शाता है, इसलिए तिथि का एक को एक अलग में परिवर्तित करने के बाद उसे मूलांक कहते हैं। बोलचाल की भाषा में उसे ड्राइवर कहते हैं। तिथि, माह और वर्ष को जब जोड़ते हैं, उसे एक अलग में परिवर्तित करते हैं, तो वो हमारा भाग्यांक कहलाता है। बोलचाल की भाषा में कंडक्टर कहलाता है। वही तिथि माह को जोड़ते हैं, तो हमारा बाह्य व्यक्तित्व दर्शाता है, उसे एंजल नंबर, उसे एटीट्यूड नंबर या अचीवमेंट नंबर कहा जाता है। और वर्ष को जोड़कर एक अंक में जब परिवर्तित करते हैं, तो वह दर्शाता है हमारा एंजल नंबर, जो ईश्वर द्वारा प्रदत्त एक अतिरिक्त अंक है। तो उस एक अंक में जब हम वर्ष के अंकों को जोड़ते हैं, एक अंक में परिवर्तित करते हैं, तो वह अंक बनता है एक अंक। उसमें से पुरुष के लिए 11 से उसमें घटाते हैं, महिला के लिए 4 उसमें जोड़ते हैं। तो चलिए आइए अंकों को की दुनिया में हम देखें कि कौन कौन से अंक इनके एक जन्म तिथि हमने ली है, जो गूगल से लिया है, जिनके आज जन्म तिथि आज ही है। जी हाँ, उद्देश्य शैक्षणिक है। जन्म तिथि में पूरा अंक ज्योतिष इस मूल सिद्धांत पर काम करता है कि आपस में ड्राइवर और कंडक्टर शत्रु नहीं, और कोई भी अंक हम जीवन में सृजित करें, वह इनका शत्रु नहीं, क्योंकि अब पूरे अंक ज्योतिष इसी धुरी पर घूमता है, ड्राइवर और कंडक्टर की। कल्पना कीजिए बस के बारे में। बस का ड्राइवर और कंडक्टर यदि शत्रुवत हो जाए, फिर बस चलना मुश्किल होता है। उसी प्रकार यदि ये मूलांक और भाग्यांक, ड्राइवर और कंडक्टर आपस में शत्रु हो जाए, तो हमारा जीवन स्ट्रगल पर चलता है। और इसको फिर संतुलित करने के लिए कोई ऐसे अंक की व्यवस्था करनी होती है, जो ड्राइवर और कंडक्टर का मित्र, शत्रुवत अंक नहीं। वहीं दूसरी परिस्थिति बनती है, जब हम कोई बस ड्राइवर कंडक्टर के संदर्भ में देखें। सोचें, कल्पना करें कि ड्राइवर और कंडक्टर के जो होते हैं, आपस में मित्र हैं या तटस्थ हैं, लेकिन किसी पड़ाव पर कुछ ऐसे पैसेंजर सवार हो गए जो ड्राइवर और कंडक्टर के शत्रु हैं। फिर क्या होगा? फिर बाधा आएगी बस को चलाने में। हमारे जीवन के परिप्रेक्ष्य में भी वही बात, हमारे जीवन में भी ड्राइवर कंडक्टर का कोई शत्रु हम सब ले आते हैं, चाहे मोबाइल के रूप में, गाड़ी के रूप में, आदि आदि, तो वह हमारा शत्रु अंक हो जाता है। और फिर बाधा वहीं से आरंभ होती है। और अंक ज्योतिषी यही करते हैं, आपके अंकों को पहचानते हैं, कौन सा अंक आपने लाया है और उसकी शुभता कैसे। जी हाँ, अब हम देखते हैं कौन से अंक इस जातक के अनुपलब्ध हैं और कौन से अंक ज्यादा बार प्रयुक्त हुए। चलिए लो सुग्रेड का सहारा लेते हैं।
आपके समक्ष लोसू ग्रिड की पूरी सारणी रखी हुई, बॉक्स रखी हुई है 9 अंक के, और ये क्या क्या प्रतिनिधित्व करते हैं वह भी है। 4 3 8 चार को थॉट प्लेन को करते हैं, 9 5 1 विल पावर को, 2 7 6 एक्शन को। वहीं अगर हॉरिजॉन्टली देखा जाए तो इंटेलिजेंस या हमारी बौद्धिक क्षमता जो है वह 4 9 2 बताता है। इमोशनल लेवल 3 5 7, और प्रैक्टिकल व्यवहारिक कितना है वो 8 1 6 बताता है। तीनों यदि उपलब्ध है तो 70%, दो उपलब्ध है 66%, एक उपलब्ध है 33%, और कोई नहीं है तो 0% परिणाम। अब इस जातक के संदर्भ में देखें तो पूरे बॉक्स भरे हुए हैं, केवल 8 खाली, यानी इनका थॉट प्लेन 66। भविष्यवाणी नहीं कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। वहीं चार कुछ अंक ऐसे हैं, 4 3 1 2 7 6, जो एक बार आए, यानी इन अंकों को जीवन में ये प्रयोग कर सकते हैं, बशर्ते कि ये ड्राइवर कंडक्टर का शत्रु। साथ ही साथ 8 अंक उपलब्ध है, इनका भी हम उपयोग कर सकते हैं, बशर्ते कि ये ड्राइवर कंडक्टर के शत्रु नहीं। किंतु 9 अंक का ज्यादा प्रयोग करना इनके लिए श्रेयस्कर नहीं है, और 5 अंक भी इनके पास 2 बार आ चुके हैं, अब ज्यादा आवश्यकता नहीं। अब प्रश्न उठता है कि 3 अंकों को संतुलित करने के लिए हम स्रोत क्या लाए, कौन सा अंक लाए, ये तो हम जान गए। स्रोत कैसे लाए, ये मूलांक और भाग्यांक ड्राइवर कंडक्टर को संतुलित करने के लिए। तो चूंकि ड्राइवर और कंडक्टर के अंक बदले नहीं जा सकते, जन्म तिथि बदली नहीं जा सकती, ये सभी अंक चिर होते हैं, स्थायी होते हैं, पूरी जीवन काल में चलते हैं, जीवन काल के बाद भी रहते हैं। इसलिए ऐसे अंक की व्यवस्था करनी है जो पूरी जीवन भर चले, जो कभी कभी भी इसका अंत नहीं। जी हाँ, वह होता है ईश्वर हमें धरती पर आते ही ये अंक देते हैं, और धरती पर आने के बाद धरती के ईश्वर माता पिता हमें जो अंक देते हैं वही श्रेष्ठकर होता है नामांक। नाम का अंक, ये नाम धरती के ईश्वर माता पिता ही देते हैं। आप कहेंगे नाम में तो अक्षर होते हैं, अंक कहाँ होते हैं। जी हाँ, कहना सही है, किंतु इन अक्षर के अंक के मूल्य भी होते हैं जो आपके समक्ष है। हम अपने नाम में प्रयुक्त हुए अक्षरों को उनके अंकीय मूल्य में परिवर्तित करके उनको जोड़कर फिर एक अलग में परिवर्तित करते हैं। यहाँ आपको एक बात बता दें, नाम में काफी ऊर्जा होती है। जी हाँ, इसलिए नाम जब भी पुकारा जाता है, पूरे नाम पुकारने के पूर्व ही हम उत्तर देते हैं, क्योंकि नाम का पहला भाग अति महत्वपूर्ण। उसमें भी नाम का पहला अक्षर सबसे ज्यादा ऊर्जा देता है, क्योंकि जब भी हम समूह में बैठे हों और नाम का पहला अक्षर जैसे पुकारा जाता है, चेतना बहुत जबरदस्त जाती है, और कई बार हम नाम पूरे नाम को पुकारने के पूर्व भी उत्तर देते हैं। इसके साथ ही नाम में प्रयुक्त हुए औरत के अंक जो होते हैं, एक अलग में परिवर्तित करने के बाद ये ज्यादा यदि होते हैं तो उत्तम है। इस प्रकार हम वॉवल कॉन्सोनेंट को भी बैलेंस करके अपने अंक नाम को सुधार करके जीवन में शुद्धता ला सकते। चलिए देखते हैं इस जातक जातिका का जिनका जन्म तिथि है वो कौन है, और इनका नामांक क्या है, नाम का पहला अक्षर क्या है। तो जिस व्यक्ति का नाम या जन्म तिथि है उन्हें हार्दिक बधाई देते हुए, ये है अनुकृति गुस्साई, फिल्मी एक्ट्रेस, और इनका जन्म तिथि जो है एक अंक, नाम का पहला अक्षर एक देता है, और नाम का जो नामांक दे रहा है वह 5 देता है। जी हाँ, 5 इनके लिए 2 बार प्रयुक्त हो चुके हैं, या तीसरा बार आ रहा है। इनका वॉवेल 7 है, कॉन्सोनेंट भी 7 है, दोनों बराबर है, ठीक ही है। हम भविष्यवाणी नहीं कर रहे, हम केवल चर्चा कर रहे हैं। अब हम शत्रुओं को कैसे पहचानें, क्योंकि नाम का पहला अक्षर भी शत्रुवत नहीं होना चाहिए, और नाम मांक भी नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ जीवन में हम कैसे जाने कौन से अंक किसके शत्रु। शत्रु को क्या पहचानना जरूरी है, बाकी सभी या तो तटस्थ होंगे शेष, या मित्रवत। तो चलिए आज देखते हैं कि शत्रुवत अंक कौन कौन है। 1 के 8, 2 के 4 6 8 9, 3 के 6, 4 के 8 9 4 2,
छह के 3 9, 7 के 7 9 3, 8 के 1 2 9 4 8, 9 के 6 4 2 8, ये शत्रु थे। इनका मूलांक 7, भाग्यांक 6। 7 और 6 आपस में शत्रु नहीं है, संतोष की बात। किंतु इनका 5 अंक ज्यादा है। साथ ही साथ यदि हम देखें तो कुछ अंक ऐसे होते हैं इनके, कुछ अंक ऐसे इनके साथ के शत्रु 9 हैं जो कि 3 बार प्रयुक्त हैं। कुछ अंक ऐसे होते हैं जो अपने के ही शत्रु होते हैं, और ये अपने के शत्रु जो अंक होते हैं वही इस प्रकार है: 4 7 8 9। इनका बराबर प्रयोग करना यह श्रेयस्कर नहीं है। इसलिए यह ध्यान में हमेशा रखें कि इनका जो जो भी कोई भी जातक प्रयोग करे जीवन में, वह इन अंकों का बार बार रिपीटेशन, जो आजकल रिपीटेशन की परंपरा चलती है मोबाइल में, गाड़ी संख्या आदि में, यहाँ सावधानी। आपके समक्ष नाम को ठीक करने के लिए हम नाम के शत्रु अक्षर भी रखें। हर अक्षर का, अंकों का शत्रु अक्षर आप अपने मूलांक और भाग्यांक से देखें आपके शत्रु अक्षर कौन है। यह आपको किसी भी नवजात शिशु का नाम ठीक करने में, या किसी भी जातक का दुकान या कुछ भी हो, शहर आदि का नाम ठीक करने में ये मदद करेगा। इसके साथ ही अंत में यह वर्ष कैसे बीते रहेगा, यह जिज्ञासा सबकी रहेगी रहती है कि वर्ष फल कैसे निकालें। इसके लिए जो जन्म तिथि है उसमें से वर्ष को निकालकर वर्तमान वर्ष को रखा जाता है, और ये वर्तमान वर्ष को रखने के में हम फिर उस वर्ष को जोड़ते हैं, और जो मूलांक वो जो वो भाग्यांक निकलता है उसी देखा जाता है। जहां तक का रनिंग एज 5 है, जो कि किसी का शत्रु नहीं है, और इनका जो कंडक्टर अंक है वो 2 आ रहा है। ये 2 अंक 7 का भी शत्रु नहीं है और 6 के भी शत्रु नहीं, इसलिए ये वर्ष इनके लिए शुभ, ऐसे व्यक्ति के लिए शुभता के संकेत है। पुनः बता दें, हम भविष्यवाणी नहीं कर रहे हैं, हम कोई केवल चर्चा कर रहे हैं, शैक्षणिक उद्देश्य से है। आप भी अपने किसी भी व्यक्ति का, अपने परिजन का आप निकाल सकते हैं। यहां तक हमने देखा अंक कैसे कार्य करते हैं। अब हम देखेंगे अंक बोलते हैं। यहाँ किसी भी माह के विभिन्न तिथि को जन्मे जातक के लिए आज का दिन कैसा रहेगा। आज का अंक 2 है, बनता है 25 3 2026 को जब जोड़ते हैं तो 2 बनता है। और ये 2 अंक क्या दर्शाते हैं? 2 अंक दर्शाता है चंद्रमा के शासक होते हैं। ये काफी गतिशील होते हैं, मन के कारक होते हैं। चंद्रमा हमारा पार्टनर बताता है, जीवन साथी बताता है, साथ ही साथ माता का भी प्रिय है, और मन का भी करता है, काफी चंचल है। इसलिए चंद्रमा आप संकल्पना करें बाकी अंकों से कैसे इनकी जरूरत। उदाहरण स्वरूप चंद्रमा को सेनापति से क्या, इसलिए चंद्रमा, उसी तरह से चंद्रमा राहु से बहुत दूर रहना चाहते हैं, क्योंकि झूठ फरेब आदि ये होते हैं, डर लगता है उन्हें। इसलिए जो अंक, ये 2 अंक है, ये 2 अंक, एक अंक 1 10 19 28, एक अंक से सब मित्रवत, 2 से मित्रवत, एक के साथ अति मित्रवत, रानी को राजा से अति मित्रवत, वहीं इसलिए और वहीं खुद अपने लिए भी मित्रवत है बृहस्पति के साथ, क्योंकि इन्हें कुछ सलाह भी चाहिए भविष्य में भी, इसलिए ये उसके साथ भी मित्रवत होते हैं। और राजकुमार के साथ इस प्रकार 1 10 19 28, 2 11 20 29, 3 12 21 30 और 5 14 23 तारीख को जन्मे जातक के लिए आज का दिन उत्तम होने की संभावना, ये शुभ रहेंगे। वहीं 6 15 24 तारीख को जन्मे जातक के साथ 6 के साथ 2 अंक तटस्थ होते हैं, इसलिए 6 15 24 तारीख के जन्मे जातक के लिए ये तटस्थता का रोल अदा कार्य करेंगे, साधा दिन सामान्य होगा। और शेष अंक के लिए आज दिन अच्छे नहीं है। 4 13 22 31, 7 16 25, 8 17 26 और 9 18 27, ये सभी अंक तिथियों को जन्मे जातक किसी माह के लिए उन्हें सावधान रहना चाहिए, और विशेषकर 8 17 26 तारीख को जन्मे जातक के लिए स्वास्थ्य के प्रति ज्यादा सावधान। इसी के साथ
इस प्रस्तुति का यहाँ समाप्त होता है। और आज अभी चैत नवरात्रि त्योहार चल रहा है, रामनवमी आने वाला है, और छठ, चैती छठ का भी त्योहार चल रहा है। आज 7वां दिन है माँ नौताला नवरात्रि का, और इनका माँ काल रात्रि की तो प्रार्थना करते हैं कि आप उनकी असीम कृपा पर बनी रहे। इनका रंग नीला, और नीला रंग हमारे विजडम को दर्शाता है, हमारे डिग्निटी को दर्शाता है, तथा हमारी चेतना को दर्शाता है। ये सभी इनसे प्रभावित हो। तो चलिए, इसी के साथ हम प्रस्तुति के अगले भाग, अंतिम भाग में पहुंच गए। अंतिम भाग, आप हमारे साथ बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं पूरी प्रस्तुति आपके लिए संतुलित, उपयोगी सिद्ध होगी, और आप इसको भरपूर इंजॉय किया, आपके लिए ज्ञानवर्धक भी रहा होगा। यदि इस प्रस्तुति का आप पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बटन को दबाना ना भूलें, ताकि हमारे हर प्रस्तुति की सूचना आपको मिल सके और आप उससे लाभान्वित हो सके। और प्रार्थना, यदि प्रस्तुति को देखने के क्रम में यदि कुछ सुझाव आपके मन में आए हैं तो यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर दें, ताकि हम उसको उनका आपके कमेंट को ध्यान में रखते हुए प्रस्तुति को बेहतर बनाएं। इसका इंतजार हमें रहता है। और इसी के साथ ही आज के देवता आज के देवता बुद्धदेव, माँ श्री गणेश और माँ शारदे से प्रार्थना करते हैं कि उनकी असीम कृपा बनी रहे। साथ ही साथ सूर्य देव से भी प्रार्थना करते हैं कि उनका तेज आपके पास पहुंचे। जय बुद्धदेव, जय श्री गणेश, जय माँ शारदे, जय सूर्यदेव, जय माँ।